हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है और यूपी पीसीएस जो कि मेंस एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गया है और 25 अगस्त से प्रस्तावित है, तो इसी संदर्भ में इसके अलावा जो लोग 2020 का मेंस लिखने वाले हैं, 2021 में लिखने वाले हैं, तो उन लोग के लिए भी यूपी पीसीएस के जो मेंस के स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देखेंगे 2018 से पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है और अब मेंस में जो जीएस के पेपर हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। पूरे जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी के हिसाब से रिटर्न पेपर हो रहा है। तो हमारा प्रयास है कि किस तरह से जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड, उनको किस तरह से टैकल करना है। तो हम ये नई सीरीज यूपी स्पेशल से डिस्कशन कर रहे हैं। जो बाकी के वीडियोस, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको आप अगर देखेंगे यूपी पीसीएस प्लेलिस्ट के माध्यम से, या यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट है यूपीएससी हिंदी के चैनल पे, तो उससे आप बाकी के वीडियोस इस पे देख सकते हैं। और आज का तीसरा क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। उससे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको और अधिक फ्रिक्वेंटली आपके सामने रखा जा सके। तो आज हम प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक बार प्रश्न पढ़िए और प्रश्न को उसका समझते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। तो हाल में ही उत्तर प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न की डिमांड क्या है? बोल रहा है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एक बार मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मानते हैं कि ये जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है, जो आप कह सकते हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, GIS, जो उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? और आपको अपने कथन में तर्क देना है। अब ऐसा बोल रहा है कि आप बताइए कि आप मानते हैं कि अच्छा है, सब अच्छा है, तो आपको तर्क देना है। अब आप देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्पेशल काम किया गया, कुछ गवर्नमेंट में स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो आप हमेशा सीधी बात है उसके पक्ष में जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, मैं मानता हूं कि ये विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, उसके पक्ष में आप बताएंगे। ठीक है, तो आपको जब प्रश्न इस तरह का प्रश्न आए और उत्तर प्रदेश की किसी नीति के बारे में पूछे और बोले कि क्या आप मानते हैं कि ये नीति बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप गवर्नमेंट के भी कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट से आपका पूरी तरह से लिंक है, गवर्नमेंट के प्रति आप जवाबदेह हैं, आपको उस नीति के समर्थन में अपनी बातें रखनी होंगी। तो पहली बात, आप समर्थन अवश्य करेंगे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक काम और होता है, एक गुण और होता है कि वो चुनौतियों को भी बताएगा साथ में, कि ये चीज जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है ये तभी बढ़िया काम कर सकता है, तभी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा जब इन चुनौतियों को, जो हम चुनौती पहले बताएंगे, उसका समाधान कर पाए। ठीक है, तो आपको यानी आंसर में अगर मैं बात करूं तो आंसर में क्या लिखना है? आपको पहले बताना है हाँ ये मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, मील का पत्थर साबित होगा। फिर आपको बताना है इसमें लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। फिर आपको बताना है, ठीक है, फिर आपको क्या बताना है? इस चुनौती का समाधान के लिए सरकार क्या काम कर रही है, आप ये भी बता सकते हैं 1-2 पॉइंट। और आप बता सकते हैं कि कैसे आगे की राह, यानी कैसे समाधान, निष्कर्ष के तौर पे आप बता सकते हैं कैसे आगे की राह अपनाई जाए। तो ये 4 स्टेप पे आपका आंसर होगा जब भी ऐसा कोई प्रश्न पूछे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, ठीक है, अब मैं एक स्पेसिफिक बात हो गई। अब मैं बात करता हूं कि अगर ऐसा प्रश्न आए, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में प्रश्न आए, ठीक, ऐसे पूछ रहे हैं, और आप मान लीजिए आपने, हो सकता है यूपी स्पेशल की बहुत डिटेल में तैयारी नहीं की हो, मेरे जैसे आपकी प्रिपरेशन हो। जैसे मैंने यूपी स्पेशल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, प्रीलिम्स के टाइम में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी से चीज़ों को मोल्ड करके काम चल जाता है मेरा। ठीक है, और आप देखिएगा कि आंसर कितना बढ़िया होता है और सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखिए, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में क्या क्या किया गया, हालांकि मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पता थे क्योंकि प्री के दौरान मैंने तैयारी की थी, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता है, मैं मान लेता हूं आपको नहीं पता है, तो आपको केवल इतना सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आगे बढ़ जाना है कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या बाउंसर आ गया और अब तो छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन। आपको ये अप्रोच नहीं रखनी है, आपको इस क्वेश्चन से लड़ाई करनी है, इसको टैकल करना है। कैसे करेंगे वो सीखिए। तो मान लीजिए आपने ये नहीं पढ़ा कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है, क्या हुआ था, उसमें कितने निवेश, कितने रुपए के निवेश आए, कौन कौन से प्रोजेक्ट लगे, आपको बहुत नहीं पता है। मैं मान लिया कि आपने नहीं पढ़ा, या पढ़े भी हैं तो आपने रिवीजन की कमी कारण भूल गए एग्जाम तक जाते रहते। मैं इस बात को मान के अब क्वेश्चन को एक बार बताने के प्रयास करता हूं। लेकिन आपको इतना तो पता है ये निवेशक शिखर सम्मेलन है, यानी यहाँ पे निवेशक आएंगे, ठीक है, निवेशक आएंगे और गवर्नमेंट भी यहाँ पे रहेगी, 2 लोग तो यहाँ पे रहेंगे। अब गवर्नमेंट और निवेशक एक मंच पे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, क्या क्या फायदा होगा?
आप बताइए, निवेशक की समस्याएं गवर्नमेंट सुनेगी, निवेशक की समस्याएं सुनेगी, उसका समाधान देगी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये बात बताइए। ये बात पहला पॉइंट, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। नहीं आता है तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, भाई इतना तो पता है ना, निवेश होगा, है ना, निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ है तो निवेश की प्रोजेक्ट तो लाए जाएंगे, ये तो बात क्लियर है। अब प्रोजेक्ट जो लाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता की समस्या है। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश ये है, तो आप देखेंगे ये जो ईस्ट साइड है, ईस्ट उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर, देवरिया और ये इलाका है, और आप वेस्ट यूपी की बात कर ले, अगर मेरठ आगरा इसकी बात कर ले, तो ईस्ट यूपी अंडर डेवलप्ड रीजन है। तो ये क्या कह रहा है, ईस्ट यूपी में अंडर डेवलप्ड रीजन है, लेकिन जो निवेशक शिखर सम्मेलन में अगर निवेश आएगा तो ये अंडर डेवलप्ड रीजन में भी कुछ निवेश के प्रोग्राम यहां पे आएगा कि यहां पे भी निवेश होगा, यहां पे भी निवेश होगा। इससे क्या होगा, क्षेत्रीय असमानता की समस्या समाधान होगी। ये बात बताइए क्लियर, बिना मुझे निवेश सम्मेलन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी मैं कर ले रहा हूं क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख दूंगा, तीसरा पॉइंट लिख दूंगा, यार जब निवेश हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो और क्या चीज हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो कई काम होगा। एक, पहली बात रोजगार क्रिएट होंगे, रोजगार क्रिएट होंगे तो प्रवसन रुकेगा। क्वेश्चन की यही तो मांग है कि किस तरह से विकास में मील का पत्थर साबित होगा, आप अपने पक्ष में तर्क दीजिए, क्या है, वही तो डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार होगा, प्रवसन की समस्या उत्तर प्रदेश से समाप्त होगी। और आप चाहें तो करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं कि कोविड-19 के दौर में तो ये और बढ़िया हो जा रहा है, ठीक है, ये आप बताइए इस बात को। फिर चौथी बात, जब इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको रोजगार चाहिए, स्किल्ड लेबर की चाहिए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि चीजों में निवेश होगा। और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश क्या करता है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है। तो बोलिए, ये सारे पॉइंट आप बिना यूपी के स्पेसिफिक निवेशक शिखर सम्मेलन के पता लगाए आप कर सकते हैं। अगर एक दो पॉइंट आपको पता है एग्जैक्टली कि हाँ यूपी के निवेशक शिखर सम्मेलन में ये काम स्पेसिफिक किया गया है, उसको लिख दीजिए और आंसर बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। चुनौतियां क्या होंगी, चुनौतियां भी सिंपल है भाई। निवेशक क्या करते हैं, निवेशक सम्मेलन में क्या होता है, निवेशक बताते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट फाइलों में लटके रह जाते हैं, लाल फीताशाही हो जाती है और प्रोजेक्ट नई धरातल पे आते हैं, तो वो चुनौती होगी, ठीक है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चुनौती होती है हमेशा, एनपीए की भारत में चुनौती है। तो आप अगर एक ओवरऑल ब्रॉड माइंड होकर अगर इस क्वेश्चन को सोचेंगे तो यूपी स्पेशल क्वेश्चन भले से है, लेकिन क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हैं अगर आप डरेंगे नहीं, केवल इस बात से नहीं डरेंगे कि यार मुझे निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन मैंने क्या लिखा, अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने उद्देश्य भी बता दिया, इसको देखिए एक बार मैंने कैसे लिखा है वो समझिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं निवेश की संभावनाओं को प्रदर्शित करने तथा निवेशकों में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों के प्रति विश्वास दिलाने हेतु वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मैंने क्या बताया, इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन का। अच्छा मुझे डेट वेट नहीं याद है ना, डेट बाद में मैंने देखी तो 21-22 फरवरी को शायद डेट थी इसकी, अभी फिर से भूल गया, वो याद हो नहीं सकता, तो डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना रिस्क मत लीजिए। डेट और प्लेस लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है ना, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझिएगा। तो क्या लिख रहा हूं मैं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं निवेश की संभावनाओं को बताने तथा निवेशकों में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों के प्रति विश्वास दिलाने हेतु वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये बात मैंने बताई। अब लिखूंगा निवेशक सम्मेलन उत्तर प्रदेश के विकास हेतु एक मील का पत्थर, ठीक है, ये हेडिंग डाल दूंगा, क्लियर, यही तो बात करनी है, इसके पक्ष में तर्क दूंगा कि हाँ है विकास में मील का पत्थर। क्या, तो पहला जो स्पेसिफिक पॉइंट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि 4,28,000 समथिंग 666 ऐसे कुछ करोड़ का निवेश परियोजनाएं यहाँ पे लागू हुई, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, लगभग 4.30 लाख 4,30,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति मिली, जिससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्रता आएगी, ये बात मैंने बताई। ये स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश का पॉइंट पहले नंबर पे मैंने डाल दिया जो मुझे याद था, ये बात बता दी। तो इससे क्या हो रहा है, औद्योगिक विकास में तीव्रता आएगी, सीधी बात है, कोई मतलब नहीं, सबको पता है यही होता है। शासन एवं निवेशकों के मध्य संचार के वातावरण से मौजूदा चुनौतियों के समाधान में मदद मिलेगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। तो देखिए मैंने एक कीवर्ड यूज किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ऑलरेडी मैंने समझाया भाई निवेशक सम्मेलन है मतलब निवेशक भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रही है, वहां पे बातचीत करेंगे, बताएंगे प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट बताएगी हमको ये प्रॉब्लम्स है, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो उससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा, क्लियर बात। तीसरी बात, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा, मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए ऑलरेडी। उदाहरण घोषित बुंदेलखंड रक्षा गलियारे से स्थानीय रोजगार का सृजन होगा। तो इस निवेशक सम्मेलन में एक स्पेसिफिक पॉइंट क्या किया गया, एक स्पेसिफिक पॉइंट यही किया गया कि बुंदेलखंड रक्षा गलियारे की घोषणा की गई है, और इससे क्या हो रहा है, इससे स्थानीय रोजगार का सृजन हो रहा है, ये बात देखिए, ठीक है। और स्थानीय रोजगार का सृजन क्या होगा, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, इससे
प्रवसन पर रोक लगेगी, या पलायन, जो उत्तर प्रदेश की जो युवा जनसंख्या पलायन करती है दिल्ली मुंबई इन क्षेत्रों में, उससे रोक लगेगी। तो इस बात को आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो समग्र विकास को बढ़ावा दे रहा है। औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश होगा। कानून व्यवस्था में भी क्या होगा, निवेश होगा। सीधी बात है, पुलिसिंग बढ़ेगी, ठीक है। जो डायल 100 जैसी जो परियोजनाएं वो और चलेंगी, अब डायल 112 हो गया है, ठीक है। इसकी वृद्धि से क्या होगा, समग्र विकास होगा। देखिए विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब केवल समृद्धि नहीं है, केवल पैसा खर्च कर देना और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, ये विकास नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सब में प्रगति होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकास, ठीक है। तो समग्र विकास हो रहा है, तो मैंने ये भी बात बता दी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट मैंने बताया चीन से रिलेट कर दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि चीन की 2-3 कंपनियां, जो जर्मनी की, जो चीन में पहले थी जूता बनाने वाली, वो उत्तर प्रदेश में आई हैं। रिसेंटली न्यूज में था तो मैंने उसको वहां पे लिख दिया। कैसे लिख दिया, मैंने लिखा चीन में वर्तमान विऔद्योगीकरण की स्थिति, ऐसे निवेशक सम्मेलन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने हेतु मददगार हो सकते हैं। तो वर्तमान में क्या है स्थिति में, यहाँ पे में लगा दीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड कंप्लीट नहीं लग रहा था, अब ठीक है। तो चीन में क्या हो रहा है, वर्तमान में विऔद्योगीकरण की स्थिति चल रही है। वहां पे क्या हो रहा है, जो उद्योग थे वो हट के चीन से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा निवेशक शिखर सम्मेलन क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो मैंने 4-5 पॉइंट बताए, बोले 5 पॉइंट से यानी 125 शब्दों में मैंने बता दिया लगभग कि देखिए मैंने क्या किया, 200 शब्दों का मैं मान लेता हूं क्वेश्चन है, तो मैंने 125 शब्दों में मेन बॉडी बता दी कि हाँ सही बात है। 25 शब्दों के आसपास मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन, तो हो गया 150। अब 50 शब्द मेरे पास बचे, 25 शब्द रख दूंगा रिसर्च के लिए, 25 शब्द बाकी रख दूंगा चुनौतियों और सरकार के कदम के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे 10-15 शब्द हो जाएगा, और सीधी बात है क्योंकि मेरी आदत रही है 250 शब्द लिखने की, ठीक है, मेरी आदत हमेशा रही है 250 शब्द लिखने की, तो मैं 225 तो लिख दूंगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में आपके पास पेजेस मुझे बताया गया कि 3 पेज मिलते हैं बड़े बड़े, तो उसमें आपको काफ़ी स्पेस मिलता है लिखने का, तो आप इतना लिख सकते हैं, मतलब 225 शब्द आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हालांकि इतना आसान नहीं है, कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों को बता दिया मैंने फ्लो चार्ट से। क्या बताया, परियोजनाएं केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतरे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन्वेस्टर्स घोषित करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती है। दूसरा चुनौती क्या है, उत्तर प्रदेश में जो श्रम बल है वो अकुशल है, उसकी स्किलिंग और रीस्किलिंग की चुनौती। रीस्किलिंग क्यों लिखा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, औद्योगिक में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आ गया है, तो इसमें क्या चाहिए, इसमें रीस्किलिंग चाहिए। जिन लोग पास पहले मान लो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो स्किल्स थी उसको रीस्किल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड करना पड़ेगा, तो ये काम करने की बड़ी चुनौती है। तीसरा उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती क्या है, सड़क, विद्युत, इंटरनेट जैसी आधारभूत संरचना, इसको बनाए रखने की बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे, हर भाई उद्योगों को ये सब चाहिए ना, सड़क चाहिए उनको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनको इंटरनेट चाहिए, उनको जल चाहिए, तो ये सब की चुनौती है। चौथा कानून व्यवस्था की चुनौती है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि पुलिस कर्मियों को मार दिया जा रहा है, तो जब पुलिस कर्मियों को मार दिया जाएगा तो उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, ये बात समझिएगा। कोविड-19 महामारी एक बड़ी चुनौती बन के सामने आई है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी एक चुनौती बन के आई है। फिर अगला पॉइंट मैंने लिख दिया अन्य राज्यों, जैसे जो तटीय राज्य हैं जिनको लोकेशनल रूप से आप कह सकते हैं, लोकेशनल रूप से फायदा मौजूद है, अवस्थिति का उनको फायदा है, तटीय क्षेत्र पे हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इनसे भी प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश को करनी पड़ेगी। भाई सीधी बात है, कोई कंपनी चीन से आके क्यों ना महाराष्ट्र में लगाए, यूपी में क्यों लगाए, तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट करने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए वातावरण सृजन करना पड़ेगा, तो ये बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए। तो मैंने 5-6 चुनौतियां बता दी। अब मैं कहूंगा सरकार ने हालांकि इस चुनौतियों के लिए कुछ कदम उठाए हैं, 1-2 कदम मैंने बता दिया, आप चाहें तो और 2-4 आपको याद हो तो बता सकते हैं। जैसे अभी हाल में 3 वर्षों तक श्रम कानूनों की समाप्ति कर दी गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश सरकार ले आ रही है, जो सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देगी, जैसे बुंदेलखंड, गंगा आदि। निवेश मित्र पोर्टल लाया है। निवेश मित्र पोर्टल क्या है, मैंने ऑलरेडी जो सेकंड क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था शायद, 1 या सेकंड जो भी था, ई गवर्नेंस परियोजनाओं में मैंने निवेश मित्र पोर्टल के बारे में डिटेल में समझाया, तो आप उसको देखें अगर आपने नहीं देखा होगा। तो निवेश मित्र पोर्टल का सृजन किया है। ये क्या है, सिंगल विंडो के माध्यम से जो व्यवसायी है उनकी समस्याओं का समाधान करता है, तो ये काम उत्तर प्रदेश सरकार की है। अब मैं बताऊंगा कि निष्कर्ष लिख दूंगा कि उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए मेरे क्या क्या उपाय हैं, मैं क्या क्या सजेशन दूंगा, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहा हूं भाई, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं, यानी मेरी चाहत है एसडीएम बनने की,
SDM बनूंगा, फिर हो सकता है प्रमोट करके बड़े लेवल पे जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा तो नीति निर्माण में मदद करूंगा। तो मैं बताऊंगा कौन कौन सी चुनौतियों का समाधान किस तरीके से किया जाए। तो मैंने बताया उपरोक्त चुनौतियों से निपटने हेतु भूमि अधिग्रहण एवं क्षतिपूर्ति में तीव्रता लाई जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। निवेश हेतु वित्त की व्यवस्था की जाए, ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाए, आदि उपायों को अपनाकर उत्तर प्रदेश को शीघ्रता से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास करना होगा। तो मैंने बताया हमें क्या करना होगा, उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना होगा और इसी का प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों के साथ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप में है, तो कृपया इसे शेयर करें, PDF शेयर करें। तो इससे क्या होगा, इससे चैनल की रीच बढ़ेगी और मैं भी अधिक से अधिक वीडियोस के साथ आपके सामने आ पाऊंगा। धन्यवाद।